नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व लोक स्वामी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में एक सनसनीखेज चोरी का मामला सामने आया है, जहां बर्खास्त कांस्टेबल हीरा बहादुर उर्फ थापा ने अपनी साली शिवाली यादव के साथ मिलकर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना 13 मार्च 2025 को पलासिया थाना क्षेत्र के शुभ लव टाइम में हुई थी, जिसका खुलासा इंदौर पुलिस ने 23 मार्च 2023 को किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को शिवाली यादव, हीरा बहादुर थापा और उनके साथी पिंटू मेहरा को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 79 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। मामले की शुरुआत तब हुई जब शिवाली यादव ने 13 मार्च को पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात चोरों ने उनके घर से नकदी और जेवर चुरा लिए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास के करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक नीले रंग की स्कूटर पर बुर्का पहने 2 लोग चोरी का सामान ले जाते दिखे। साथ ही एक संदिग्ध सफेद रंग की कार भी नजर आई, जो शिवाली के लिव इन पार्टनर अंकुश कुमार के जरिए हीरा बहादुर थापा से जुड़ी हुई पाई गई। पुलिस ने जब शिवाली से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसने अपने जीजा हीरा बहादुर थापा के साथ मिलकर यह पूरा षड्यंत्र रचा था। थापा, जो पहले कांस्टेबल रह चुका था और बर्खास्त हो चुका था, ने पहले साथी पिंटू मेहरा के साथ मिलकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर थापा को बंगाली चौराहे के पास से कार सहित गिरफ्तार किया, जहां से नकदी से भरा सूटकेस और जेवर बरामद हुए। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि शिवाली और अंकुश कुमार के बीच विवाद चल रहा था। हाल ही में अंकुश ने एक सैलून बेचा था, जिससे मिले रुपए उसने घर में रखे थे। इसी रुपयों को हड़पने के लिए शिवाली ने यह साजिश रची थी। इतना ही नहीं, उसने कुछ दिन पहले अंकुश पर हमलावरों से अस्पताल में हमला भी करवाया था। डीसीपी हंसराज सिंह ने बताया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें शिवाली ने अपने जीजा के साथ मिलकर चोरी की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और आगे की पूछताछ जारी है, ताकि इस साजिश के अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके। यह घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अपनों पर भरोसा कितना जोखिम भरा हो सकता है। सर, एक बड़ी चोरी हुई थी पलासिया में, किस तरह से इसका पर्दाफाश किया गया है, कितने आरोपी हैं और कितना माल बरामद हुआ है? ये 13 तारीख को इस माह के शिवाली जादौन कर हैं, शुभ लाभ कॉम्प्लेक्स पलासिया में रहती हैं। इनके द्वारा सूचना दी गई कि सुबह 6 बजे जब ये अपने घर से अपनी बेटे को स्कूल छोड़ने गई, तो जब वापस आई वो छोड़कर उनको, तो उनके घर से जो है एक पैसों का भरा बैग और जिसमें कि काफ़ी पैसे थे और ज्वेलरी वहाँ से मिसिंग है। तो इस पर से शिवाली जादौन के फरियादी बनाते हुए इस पर से कायमी की गई। कितना अमाउंट लिखा है? अमाउंट उस समय, क्योंकि वो जो बैग है उनके पति अंकुश जो है उनके द्वारा बैग में कैश रखा गया था और ज्वेलरी रखा गया था, तो उनके द्वारा लगभग बाद में जब पूछताछ करी तो लगभग उनके द्वारा 1 से 1.5 करोड़ बताया गया और ज्वेलरी जो है वो 8-10 तोले बताई गई। इसके बाद फिर जब हमने इसमें विवेचना करी तो विवेचना में कुछ बिंदु इसमें सामने आए। नंबर 1 की जो फुटेज देखे गए, तो फुटेज में जो इसमें आरोपी हैं वो बुरके में आए 2 आरोपी, उनके द्वारा स्प्रे किया गया जो सीसीटीवी कैमरा है उसके ऊपर। नंबर 2, जो चाबी थी वो नॉर्मली डोरमेट के नीचे रखी जाती थी। जो उनके घर में बाई काम करती थी, नॉर्मली वो घर पे रहती थी, लेकिन उस दिन वो भी बच्चे के साथ स्कूल छोड़ने गई थी। तो इस कारण से शुरू से ही हमको थोड़ा एक संदेह था कि इसमें घर का कोई एंगल है। साथ ही साथ में जो फरियादिया है और जो उनके लिव इन पार्टनर हैं, उनके बीच में भी पूर्व से मतभेद की सूचना प्राप्त हुई थी। लिव इन पार्टनर है और लिव इन अंकुश, और ये लिव इन पार्टनर खुद भी अभी बाहर गए हुए थे उनकी दूसरी लिव इन पार्टनर के साथ। तो उनके बीच में पहले से ही संबंधों में थोड़ा ऊपर उतार चढ़ाव था उसमें, तो हमको पूर्व से ही शंका थी। तो इसीलिए फिर हमने सभी पार्टियों से पूछताछ करी, टेक्निकल परीक्षण किया। फुटेज के लिए हमारी थाने की टीम ने बहुत मेहनत करी, कंटिन्यूसली कई दिनों तक बैक ट्रैक किया गया, लगभग 1000 फुटेज चेक किए गए। उसके बाद जो गाड़ी जिससे आए थे 2 व्हीलर से, स्कूटी से, उसको फॉलो किया गया। तो एक जगह पर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर कि गाड़ी और एक वाइट कलर की कार में हमको ओवरलैप दिखा, तो उससे संभावना, और उस स्कूटी पर जो है व्यक्ति बदल गए, तो ये संभावना व्यक्त की गई कि ये हो सकता है कि कार इसमें इन्वॉल्व हो। तो कार पे कुछ चिन्ह थे जिसको कि चिन्हित किया गया,
और फिर जो इनके लिव इन पार्टनर है उनसे पूछा गया कि इस तरीके की कार आपने कहीं देखी है कि नहीं देखी है। दोनों से पृथक पृथक से पूछताछ की गई क्योंकि संदेह के घेरे में सभी थे उस टाइम तक। तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, ऐसी कार जो है इनके ब्रदर इन लॉ मतलब इनके जो जीजा है उनके पास संभवतः हमने देखी है, जो फरियादिया शिवाली जादव ने उसमें। फिर इस क्रम में फिर आगे बढ़े तो ये कार जो जहाँ पर सडनली वहाँ पर सर्च करी गई, रेड की गई, तो एक कार सीज़ करी गई और कार में से ही वो बैग जो है वो प्राप्त मिला जिसमें काफ़ी पैसा था। तो फिर उसमें वो काउंटिंग मशीन से हमको काउंट करना पड़ा, जिसमें कि अभी 79 लाख इसमें रिकवर हुआ है। साथ ही साथ में ज्वेलरी जो है वो भी 8-10 तोले सोना जो है वो इसमें रिकवर हुआ है। इसमें एक जो उनके जीजा हैं उनका नाम है वीर बहादुर थापा, जो कि और इनकी जो बहन है उसका भी इनमें इन्वॉल्वमेंट समझ में आया है, शिवाली की जो बहन है। साथ ही साथ में इनका जो ड्राइवर है पिंटू मेहरा, उनका भी रोल इसमें समझ में आया है। जिस व्यक्ति को एक गाड़ी बीच में हैंडओवर करी गई थी उसकी अभी तलाश जारी है, जिसका नाम प्रवीण है, उनको भी अभी ढूंढा जा रहा है। और इस पूरे जो घटनाक्रम है, जो पूरी रिकवरी प्रोसेस है और पूरा उसमें है, उसमें दोनों पक्ष पे हमको शक था, इसलिए दोनों को साथ रखा गया था। इवन रिकवरी प्रोसेस में भी जो इनके लिव इन पार्टनर है उनको साथ रखा गया, उनके सामने ही पूरी कार्रवाई की गई। सर ये थापा क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है? इनका बैकग्राउंड निकाला गया था। वीर बहादुर थापा अभी जो है पहले इनके सलून पे ही काम करता था, शिवाली जादव उनके, और इससे पूर्व ये सूचना प्राप्त हुई कि 2010 तक ये पुलिस में पदस्थ थे और उसके बाद उनको पुलिस से बर्खास्त कर दिया। इस कारण से सर बर्खास्त क्यों किया? ये अब दूसरे जिले से संबंधित इशू है, खंडवा संभावित है, तो उसका पता किया जाए। कांस्टेबल को शिवाली जादव ही मास्टरमाइंड थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि लिव इन रिलेशनशिप में थे, फिर लिव इन रिलेशनशिप सेकंड लिव इन रिलेशनशिप में मूव कर गए जब, तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची, एक सलून बेचा जो कि अपने ये पलासिया क्षेत्र में स्थित था, जो कि लगभग उसका डीलिंग 3-3.5 करोड़ की हुई थी। अंकुश ने बेचा था। तो इस मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और आगे भविष्य कैसे रहेगा, और क्योंकि बीच में मतभेद थे ही, तो उस संदर्भ में ये पूरी का जो घटना को अंजाम दिया गया। अभी रिकवरी होना और बाकी है कि अभी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ चैनल विश्व लोक स्वामी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम खबरें आप तक सीधा पहुंच सके।